पोठोहार रीजन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे 1500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जहलों में रेस्क्यू के दौरान डूबने वाले पुलिस कांस्टेबल हैदर की लाश मिल गई। जिला इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों के दौरे में नुकसानात का जायजा लिया। बारिशों से डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन की दीवार गिर गई। बारिश का पानी कैदियों की बैरकों तक पहुंच गया। हाफिजाबाद में कई देहात की सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी भी ज़ेर आब आ गई। दरिया जहलम में सरगोदा के करीब मुमकिन सैलाब के पेश नज़र दरिया किनारे 40 देहात को खाली करा लिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में भारत की जानिब से 4.5 लाख क्यूसेक सैलाब छोड़ा जाने का इम्कान है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बाद तूफानी बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की सिंध में एंट्री। कराची, सखर, दादू, बदी, नवाबशाह, थरपारकर, लाड़काना, जैकबाबाद और शिकारपुर में आज से बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में भी बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बरसात मुतवक्के। 21 जुलाई से पंजाब में बारिशों का चौथा सिलसिला दाखिल होने की पेशगोई। 5 दिन की खुराक, पानी और अद्वियात का इंतजाम करने। PDM की हसास इलाकों में रहने वालों को वार्निंग। तर्जुमान के मुताबिक मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पंजाब में बारिशों से गंदम के ज़खायर मुतासर होने का खदशा। गोदामों में 8 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद। महकमा खुराक की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। DG फूड और केन कमिश्नर को 48 घंटों में इंतजामात के बारे में रिपोर्ट जमा करवाने का मरासला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 1,40,000 का संग मील अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट से जायद इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक। PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात बरकरार। वज़ीर आला से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात में उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर इत्तेफाक हो गया। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने का फार्मूला बरकरार। ताहम PTI के कोरंग उम्मीदवार विड्रॉ के लिए तैयार नहीं। KP असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब कर लिया गया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। PTI हुकूमत ने PIA को नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर कहते हैं, इस दौर के वज़ीर के सियासी बयान के बायस PIA पर पाबंदी लगी थी। हमारे दौर में पाबंदियां खत्म हुई हैं। हलफ ना लेना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 5 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक मुंतखब मेंबर से हलफ लेना लाजमी है। स्पीकर को हलफ लेने की हिदायत की गई, लेकिन वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाकाम रहे। कराची में बेकाबू भारी भरकम ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। सऊदाबाद में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रोक दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 60 साला बाकिर के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर के मौके से फरार होने की कोशिश नाकाम। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। लाहौर में रावी पुल पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। 23 साला खातून इरम और 6 माह का बेटा उमर जाँ बहक, अदरान जख्मी हुआ। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। खैरपुर में नामालूम गाड़ी ने फुटपाथ पर सोए मजदूरों को कुचल दिया। 2 मजदूर जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसा पुरानी कौमी शाहरा पर हुसैनाबाद पर पेश आया। वाक़े के बाद दीगर मजदूरों ने पुरानी कौमी शाहरा बंद कर दी।
लाहौर में सीसीडी का मुबैना मुकाबला, जेर हिरासत मुलजिम मारा गया। नवाब टाउन के इलाके में पुलिस जेर हिरासत मुलजिम को रिकवरी के लिए लेके जा रही थी, अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम पुलिस को संगीन मुकदमात में मतलूब था। अल्लाह बस हमले में शहीद 3 अफराद की तदफीन आज होगी। जख्मियों को कोयटा से कराची मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दी का मुकदमा SHO CTD फौजदार की मुद्दत में दर्ज। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन फ्रॉड केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी फैसलाबाद ने साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 7 मुकदमात में अबूरी जमानत पर था, ताहम इन्हें नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी में मुलजमान की फायरिंग से 2 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस ने लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोहटा मुंतकिल कर दिया। थाना कोहटा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को चीनी 172 रुपये फी किलो मिलेगी। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन जारी, खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात में बड़ी पेशरफ, जहर देने की शवाहिद नहीं मिले। लाश से लिए गए नमूनों के कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट सामने आ गई। 9 सैंपल्स जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे। MLO की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मौत की वजह बताई जाएगी। सिंध पास मुआहदे की मअतली का मामला OIC तक पहुँच गया। जद्दा में जारी OIC आज़ाद इंसानी हुकूक कमीशन के इजलास में पाकिस्तान ने सिंध पास मुआहदे की मअतली का मामला उठाया। सैयद फवाद शेर का कहना था, पाकिस्तान में पहले से पानी का मसला मौजूद है। भारतीय हरधर्मी मौसमियाती मसाइल को मजीद बढ़ाएगी। अमरीका, कतर और मिस्र ने गजा जंग बंदी के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर में जारी इजराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात में ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी। नई तजावीज़ में इजरायली फ़ौज का इनखला और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। टैमी ब्रूस कहती हैं कि जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है शाम की सूरत हाल आज मामूल पर आ जाएगी। अमरीका इराक में तेल की तंसीबात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत करता है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, 24 घंटे में 94 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 26 अफराद भी शुहदा में शामिल। 367 अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज़ हमले में 3 अफराद जान की बाजी हार गए थे। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 58,667 हो गई। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। अमरीका ने इसराइल को एक बार फिर क्लीन चिट दे दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है शाम की सूरत हाल आज मामूल पर आ जाएगी। गजा में वाहिद कैथोलिक चर्च पर इसराइल का हमला, 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। पॉपियो का दीगर ममालिक की हमले की शदीद मजम्मत। सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से चर्च हमले से मुतालिक बात की। इसराइली वज़ीर आज़म ने चर्च पर हमले को गलती करार देते हुए अफसोस का इजहार किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को अमरीका बुला लिया है। इजराइल का जनूबी शाम के शहर अल सुवैदा पर नया फ़िज़ाई हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक इजरायली फ़िज़ाई हमले में किसी जानी नुकसान की तफसील नहीं दी गई है। इजराइल शाम में एक रोज़ कबल अल सुवैदा में जंग बंदी मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की टांगों में सूजन और हाथों पर नील के निशानात का मामला। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप ने अपनी टांगों का मुआयना और अल्ट्रासाउंड कराया है। मुआलिज ने सूजन और नील की वजह को कमजोरी करार दिया। ये एक आम हालत है जो 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में पाई जाती है। नील के निशान बार बार हाथ मिलाने की वजह से हैं। कहीं
पाक बांग्लादेश T20 सीरीज कौमी टीम आज मीरपुर ढाका में प्रैक्टिस करेगी। बांग्लादेश के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान, रतन दास क़यादत करेंगे। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को शेड्यूल। विमेंस यूरो फुटबॉल में इंग्लैंड की सेमीफाइनल में धुआंधार एंट्री। कहीं बर्फ की पुतली तह टूट ना जाए, मैं यकबस्ता पानी में गिर ना जाऊं। कुतुबी रीछ ने समंदर पर जमी बर्फ की कच्ची तह को लेटकर पार किया। बर्फ की मोटी तह पर खड़ा होकर चलने लगा। अनोखी है कुदरत की तारीफ।